अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ किडनी और ये हमारे साथ दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। आज हम सिर्फ किडनी स्टोन पर बात करेंगे और फिर रीनल फेलियर पे नेक्स्ट वीडियो में। किडनी में डिसऑर्डर क्यों पैदा हो जाता है? तो सबसे पहले अगर डिसऑर्डर का ये मतलब है कि डिजीज ऑफ किडनी, या जब किडनी अपना फंक्शन बंद कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि किडनी हमारे गेस्टेशन पीरियड में, यानी जब हम पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर होते हैं, 4 महीनों से किडनी अपना फंक्शन शुरू करता है और थ्रू आउट द लाइफ जब तक हम जिंदा रहते हैं नेचुरल वो एक फिल्ट्रेशन का अमल करते हैं। यानी हमारे ब्लड से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो यूरिया की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में, और इसी तरह एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिनरल्स, साल्ट, इसको रिमूव करते हैं। तो ये किडनी का फंक्शन है। किडनी को गिफ्ट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो किडनी क्यों बीमारियों का शिकार हो जाता है, ये सवाल इंशाल्लाह इस वीडियो में हमें, जब ये वीडियो हम पूरे देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी से समझा रहा हूँ। देखो, किडनी में डिसऑर्डर खुराक की वजह से भी पैदा हो सकता है। अब वो कौन सा खुराक है ये आगे आप वीडियो में देखेंगे। किडनी में डिसऑर्डर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस की वजह से भी हो सकता है। किडनी में डिसऑर्डर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर की वजह से हो सकता है। कुछ फैक्टर इंटरनल भी हो सकते हैं और कुछ फैक्टर बाहर से भी आ सकते हैं। जब किडनी डैमेज हो जाए इस वजह से भी आ सकता है। आप लॉन्ग टर्म आप पेन किलर को इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से भी किडनी में डिसऑर्डर आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी किडनी का एक काज है कि किडनी इस वजह से भी खराब हो सकती है कि आपकी डीएनए में जनरेशन टू जनरेशन एक चीज़ आ रही है, इस वजह से आपकी किडनी लाजमी तौर पर डिसऑर्डर का शिकार होगी। तो वहाँ बहरहाल जो भी डिसऑर्डर है, जिस तरीके से भी आता है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किडनी के बगैर हमारा लाइफ, हमारे जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। किडनी उन आर्गन में इसका हिसाब होता है जिसके बगैर लाइफ का तस्वर नामुमकिन है, इसलिए इनको गिफ्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। आइए देखते हैं। हमारे साथ आपके कोर्स में किडनी के 2 डिसऑर्डर है। एक किडनी में स्टोन हो जाता है और दूसरा रीनल फेलियर हो जाता है। यानी किडनी जब सडनली या स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने फंक्शन को स्टॉप कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये रीनल फेलियर हो गया है। अब जी इस वीडियो में हम सिर्फ किडनी स्टोन का जिक्र करेंगे। किडनी स्टोन के लिए मेडिकल जो टर्म है वो है कैलकुलस, और इसका बेहतरीन डिफिनीशन है कि हार्ट क्रिस्टलाइन पेबल यानी राउंड, जो कि लाइक मास एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक, यानी यूरिन के रास्ते में, किडनी में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, यूरेथ्रा में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलेथोटाइसिस। अगर ये किडनी में हो तो फिर हम इसको कहते हैं नेफ्रोलेथोटाइसिस, ठीक है ना। अगर ये यूरेथ्रा में हो तो हम इसको कहते हैं यूरेथ्रोलाइथोटाइसिस। ये 3 जगहों पर अक्सर होता है, या किडनी में, या यूरिनरी ब्लैडर में जिसको हम मसाना कहते हैं, और या तो यूरेथ्रा में होता है। अब ये किडनी स्टोन का साइज
छोटा जब होता है तो हम उसको तकरीबन साइज के एतबार से 0.5 सेंटीमीटर अगर हो तो उसको हम छोटा स्टोन कहते हैं कि ये किडनी में स्टोन है लेकिन छोटा है। लेकिन जब किडनी का साइज 1 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है तो इसको हम लार्ज स्टोन में कंसीडर करते हैं। वो टेक्निक जिसके जरिए हम किडनी स्टोन को हटाते हैं तो उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, रिमूव करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से, कहीं पर भी हो, किडनी पर हो, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरेथ्रा में हो, तो उसको हम एक टेक्निक के जरिए हटाते हैं। तो उस टेक्निक को हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। वो आगे इंशाल्लाह आएंगे। अब जी ये किडनी के 4 ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर किडनी के 4 टाइप है। जो सबसे ज्यादा किडनी स्टोन है वो कैल्शियम स्टोन है 70%। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हमारी ब्लड में कैल्शियम का मिकदार ज़्यादा हो जाता है और किडनी स्टोन हो जाता है। जैसे टमाटर है, ठीक है ना, और वेजिटेबल है, बादाम है, चॉकलेट है, इस तरह की चीज़ों को खाने से ये हो जाता है। दूसरा टाइप स्ट्रोइड स्टोन, ये अक्सर हमारी यूरिनरी सिस्टम में एक इन्फेक्शन है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इस वजह, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन जिस रास्ते से बॉडी से निकलता है तो उस रास्ते में अगर कहीं पर किसी वजह से ये बीमारी किसी बंदे के अंदर हो, किसी आदमी के अंदर हो, तो उसमें एक स्टोन बनता है नॉर्मली 15 से 20% स्टोन, ये स्ट्रोइड स्टोन है, ये भी हो सकता है। ये दूसरा टाइप है। तीसरा, वो लोग जो पानी को कम पीते हैं तो उसमें भी उसके बॉडी में एक स्टोन, किडनी में स्टोन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। याद रखिए ये 5 से 10% है और अमूमन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से लेकर 10 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उसकी किडनी में जिंदगी भर में कभी भी स्टोन नहीं पैदा होगा, तो लिहाजा आप पानी ज्यादा पिया करें। इसके अलावा चौथा टाइप सिस्टाइन स्टोन है। वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की चीज़ों को खाते हैं, जैसे एग है या डेयरी प्रोडक्ट है या इस तरह विटामिन सी और विटामिन डी के जो प्रोडक्ट है या मीट है, तो उन लोगों में भी एक किडनी में स्टोन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उस स्टोन को हम कहते हैं सिस्टाइन स्टोन। ये 1 से 3% है काजेस। अब इसकी क्या क्या वजह है वो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप सुन लीजिए। हाइपरकैल्सीमिया, अगर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो किडनी स्टोन का सबब होगा कैल्शियम स्टोन। हाइपरऑक्सीलेरिया, अगर कैल्शियम ऑक्सालेट की मिकदार ज्यादा हो, बादाम, वेजिटेबल, ग्रीन स्पंज, टोमेटो, इस तरह की चीज़ों को खाने से कैल्शियम ऑक्सालेट ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, किडनी स्टोन बन जाता है। हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड का मिकदार जब ज़्यादा हो, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो तो आपका मसला यही होगा। और डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पी रहे हो तो किडनी का स्टोन हो सकता है। एक्स्ट्रा विटामिन सी एंड डी, अगर आप ऐसी खुराक को खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी हो, विटामिन डी हो आपके डाइट में, तो किडनी स्टोन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये भी किडनी स्टोन का वजह है। डेयरी प्रोडक्ट को आप ज़्यादा खाएं, ये भी किडनी स्टोन का वजह है। अल्कोहल कंजम्पशन, आप अल्कोहल शराब के आदी हो तो ये भी किडनी स्टोन का क्या है, काजेज है। सिम्टम, अब सिम्टम क्या है कि अगर आपको पेन हो जाए, आपको पेन होता है यूरिन के दौरान, या आपको यूरिन में ब्लड आते हैं, या आपको वोमिटिंग आए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, रुक रुक कर आपको पेशाब आ जाता है, या आपकी यूरिन का जो स्मेल है वो बदबू ज़्यादा हो, आपका नाजिया, दिल का चक्का होना और बैक साइड पर सीवियर पेन होना, और इसी तरह यूरिन का पिंक कलर, गुलाबी का कलर हो जाना, ये अलामतें हैं। ट्रीटमेंट, अगर स्टोन छोटा है तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से ये छोटा स्टोन
मतलब स्मॉल स्टोन 0.5 सम जिसका साइज हो तो वो ख़त्म हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिकेशन से इसको ख़त्म कर सकते हो। अगर स्टोन बड़ा हो तो फिर आपको लिथोट्रिप्सी की टेक्निक अपनानी होगी, वो टेक्निक जिसके ज़रिए आप यूरिनरी ट्रैक्ट से, किडनी में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, यूरेथ्रा में हो, वहाँ से इस सिस्टमेटिक वे से एक ख़ास तरीके से किडनी के स्टोन को ख़त्म किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ये टेक्निक करनी होगी। और एक्सट्रीम केसेस में अगर किडनी स्टोन फिर भी बाहर नहीं हो रहा है तो फिर आपको ऑपरेशन यानी सर्जरी करना होगा। ये लास्ट ऑप्शन है। याद रखिए कि लिथोट्रिप्सी में 2 टेक्निक है, चूंकि आपके कोर्स में नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर उसको टच कर ले। ESWL एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यानी लेजर के जरिए जब आप किडनी स्टोन को खत्म करें, और परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी अल्ट्रासाउंड के जरिए जब आप किसी किडनी के स्टोन को ख़त्म करते हैं, आपके बैक साइड पर एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, उसमें स्कोप होता है और फिर अल्ट्रासाउंड उसमें इंसर्ट किया जाता है और फिर एक ख़ास डिवाइस के ज़रिए किडनी के स्टोन को वहाँ पर तोड़ा जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। बहरहाल ये इसके ट्रीटमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारा रीनल फेल्योर का होगा, उसमें जो ट्रीटमेंट होगी उस पर अलग फिर टॉपिक होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे कि रीनल फेल्योर किसे कहते हैं, रीनल फेल्योर के कितने टाइप हैं, काजेज और सिम्टम उसकी क्या क्या है, और फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 12 में हम फिर डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनल डायलिसिस, और लेक्चर नंबर 13 में हम फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में और इसके अलावा साइंटिस्ट जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन की है उन सब को मिलाकर ये तकरीबन 13 लेक्चर इसमें होंगे। अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो किडनी स्टोन के हवाले से, डिसऑर्डर ऑफ किडनी के हवाले से, अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे मवाद दे, कंटेंट दे। सेकेंड ईयर का कोर्स भी इसमें कवर हो गया है। अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सकता है। वीडियो को लाइक करना न भूलिए। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दुआ में याद रखिए। सर कासिम अपने आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।